एसएससी जेई में टेक्निकल की बातें तो हम हमेशा करते रहते हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल जिसके बिना एसएससी जेई में सिलेक्शन असंभव है। तो इस वीडियो में मैं और कृष्णा सर बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप नॉन टेक्निकल में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 100 आउट ऑफ 100 को देखकर आप लोगों को लगा होगा कि यार ये तो सिर्फ एक बोलने वाली बात है, 100 में से 100 स्कोर नहीं कह सकते, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ पॉसिबल, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए। बट डेफिनेटली आप लोग 80 प्लस मार्क्स या 85 प्लस मार्क्स को तो आप अचीव कर ही लेंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन लास्ट ईयर में आए हैं, उनका वेटेज क्या रहा है और आपको क्या स्ट्रेटेजी लेके चलनी चाहिए इस समय में एसएससी जेई 2023 को क्रैक करने के लिए। लास्ट ईयर एनालिसिस अगर आपने अभी तक नहीं किया है, जैसा आप टेक्निकल में करते हो और नॉन टेक्निकल में करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बिना इसके सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। कट ऑफ सिर्फ क्लियर करना और अच्छे डिपार्टमेंट में जाना बहुत अलग अलग चीजें हैं। दोनों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो सर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक पार्ट है जिसमें हम लोग बताते हैं कि किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। पेपर 1 होगा, 2 होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। अब बात आती है, हम लोग पेपर 1 में बात करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक आता है। इस पेपर 2 में कोई नॉन टेक नहीं है, यहाँ पे तो नॉन टेक वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ जो नॉन टेक आपका आता है वो आता है पेपर 1 के अंदर, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ये 200 मार्क्स का होता है। थोड़ा सा इसके पैटर्न पे भी ध्यान दे लें हम लोग। तो सर यहाँ पे नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट है अपना, वो है अपना कितने का, यहाँ पे 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल वाला, ठीक है। और इन 100 मार्क्स में 2 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं आपके रीजनिंग है और एक आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, ठीक है। तो हम इसमें ये मार्क्स पे हम लोग थोड़ा बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक पार्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास जो 100 मार्क्स हैं, ठीक है, इसमें जो आपके 100 मार्क्स हैं उसमें 2 पार्ट आपके हैं, ठीक है। एक पार्ट के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा एंड सेकंड के पार्ट के बारे में कृष्णा सर आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक पार्ट है आपका वो है आपका रीजनिंग, ठीक है। अब रीजनिंग में आपके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो है 50 मार्क्स, ठीक है। 50%, हाँ बिल्कुल 50 मार्क्स हैं। तो 50 मार्क्स आपको कैसे अचीव करने हैं और कंप्लीट तरीके से 50 आउट ऑफ 50 की बात करूंगा। और दूसरा वाला जो पार्ट जो कि कृष्णा सर आपको बताएंगे वो आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट, जिसको सर साथ में बताएंगे पुराने सालों में क्या एनालिसिस रहा है, कितने मार्क्स का आपका आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी 50 मार्क्स दे रहे हैं, तो ये आपका 50 मार्क्स का आता है। तो टोटल आपके जो मार्क्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द नॉन टेक्निकल पोर्शन, ठीक है। अभी सबसे पहले तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये 50 मार्क्स पॉसिबल है कि 50 में से 50 आ जाए? यस सर, 50 में 50 तो पॉसिबल है, लेकिन सर बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा। और इसमें जो है ना, अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है ना सर, वो बच्चे 50 में 50 बहुत मुश्किल से ही लेके आ पाते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन पोर्शन होता है ना सर, करेंट अफेयर्स वाला पोर्शन होता है। और जो करेंट अफेयर्स वाला पोर्शन होता है ना, उसमें स्कोर करना सारे बच्चे के लिए, मतलब जो टॉपर भी होते हैं ना उसके लिए भी, और जो कट ऑफ जस्ट पार करते हैं उसके लिए भी उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि इसका एक फिक्स सिलेबस नहीं है सर। बाकी उसके अलावा जो करेंट अफेयर्स के बाद वाले पोर्शन है, जैसे पॉलिटी हो गया, जैसे हिस्ट्री हो गया, जैसे जनरल साइंस हो गया, इस सब में मैक्सिमम स्कोर करना, इवन 100% स्कोर करना बिल्कुल आसान हो जाता है सर। और जो बच्चे यहां से लीड करते हैं, यहां से मैक्सिमम स्कोर करते हैं ना, वही बच्चे नॉन टेक में मैक्सिमम स्कोर करते हैं। और वो अपना जो चॉइस होता है डिपार्टमेंट का, सर मुझे सीपीडब्ल्यूडी ही चाहिए सर, मुझे बीआरओ ही चाहिए सर, मुझे एमईएस ही चाहिए सर, उस डिपार्टमेंट में जाके अपना जगह पक्का कर पाते हैं। ओवरऑल मतलब बिना इसके सिलेक्शन जो है ऐसा लगता है कि मिल तो जाता है, लेकिन अच्छी रैंक और अच्छा डिपार्टमेंट मिलना बिल्कुल। लेकिन सर मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ पे 50 में से 50 लाना इज वेरी इजी, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा 50 में से 50 के बारे में। तो सर 3 जो पॉइंट है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, 3 तरीके की रीजनिंग यहाँ पे आती है। एक आपका पार्ट होता है वर्बल रीजनिंग का, एक आपके पास में होता है नॉन वर्बल रीजनिंग का, ठीक है, और एक लास्ट में जो पार्ट है वो होता है यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग का, एलआर जिसको हम लोग कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग का। लास्ट टाइम में अगर हम देखें, जैसे पिछली साल सर 2022 का जो पेपर हुआ, उसमें सबसे ज्यादा आपका नंबर सीरीज और सीरीज जो क्वेश्चन पूछे गए, मतलब वर्बल रीजनिंग से आपका हाईएस्ट मार्क्स वेटेज है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स जो वेटेज है वो आपका कौन सा रहता है, वर्बल वाला पार्ट। नॉन वर्बल वाला जो पार्ट है वो वेरी इजी पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से फिगर काउंटिंग, फिगर्स वाले क्वेश्चन आते हैं जिनमें से मार्क्स निकालना इज
वेरी इजी, बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। और इंजीनियर सर स्मार्ट होता है, स्मार्ट होता है, बिल्कुल सर, उसको सब पता है। लाइक रीजनिंग में 50 में से 50 लाना, मैं कहता हूँ 50 में से 50 अगर यहाँ पे आपको लाने हैं बड़े आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप, लेकिन इसका एक तरीका यार मॉक टेस्ट देने होते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट, लास्ट ईयर पेपर, आप एसएससी सीजीएल के लास्ट ईयर पेपर उठा लो आप। अगर आपको बस इतना ज्यादा टाइम भी आपको लगता है कि नहीं है, मैं बाकी सब्जेक्ट को कवर करने में मैंने टाइम निकाल दिया, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ एसएससी जेई के पिछले 5 या 7 सालों के पेपर्स भी कर लोगे। काफी सारे अलग अलग, एक दिन में 2 पेपर, एक दिन में 1 पेपर भी हुआ है, तो काफी सारे शिफ्ट में पेपर हुए हैं, उनको आप कलेक्ट करें। वहां से भी अगर आप डेली उसको ईमानदारी से लगा रहे हो, उसके बाद में कुछ मॉक टेस्ट दे रहे हो, लगातार मॉक टेस्ट देते रहो, बिना प्रैक्टिस के भी अगर आप रीजनिंग का पेपर उठा लेते हो, आराम से आपके 50 में से 25 या 30 तो वैसे ही आ जाते हैं। करेक्ट। आपको छलांग मारनी है 15 नंबर के लिए, थोड़ा हार्डवर्क करना है 15 से 20 नंबर के लिए, तो आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि वर्बल रीजनिंग मैक्सिमम मार्क्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं। नॉन वर्बल में आपका वेरी इजी पोर्शन है, सिर्फ फिगर देख के आप फिगर काउंटिंग वाला थोड़ा, एक दिन भी अगर पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग पे दे दोगे ना, तो एक दिन में आपका 90% तैयार हो जाता है। ये वाला टॉप, ये वाला पूरा पोर्शन, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, ये सारी चीजें आप आसानी से कर पाते हो। लेकिन अब जो मेन चीज है वो है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में मार्क्स लेके आना थोड़ा सा टफ इसलिए होता है क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है आपके, ठीक है, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, इनके ऊपर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है। तो आपका जो मोर प्रैक्टिसिंग वाला जो पार्ट रहेगा, मॉडरेट टाइप में बोलूंगा इसको। देखो रीजनिंग पूरी तरीके से हार्ड तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, हार्ड तो होती ही नहीं है, और एसएससी जेई में सर बिल्कुल भी हार्ड रीजनिंग नहीं आती है, ठीक है, बड़े आसान रीजनिंग आपकी आती है। लेकिन ये प्लीज आप फॉलो करें रीजनिंग में कि आपको वर्बल में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहां से लगाएं, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप एग्जाम में जाके बैठते हो ना, थॉट प्रोसेस आपका चेंज हो जाता है। आप जितना पढ़ के आए हो, वैसा जिस स्ट्रेटजी से आप पढ़ के आए हो ना, एग्जाम में जाके हो सकता है वो स्ट्रेटजी आपकी पूरी बदल ही जाती है। करेक्ट। लेकिन मॉक टेस्ट को देना एक मस्ट है जब आप रीजनिंग में 50 में से 50 स्कोर करना चाहते हो, एंड इट डैम श्योर कि यहाँ पे 50 में से 50 सिर्फ 15 या 20 दिन की प्रैक्टिस में लाए जा सकते हैं। और सर एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा सर, जैसे मान लीजिए कोई सिविल का स्टूडेंट है, तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाएंगे ना, तो सिविल के स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल में जो आया हुआ रीजनिंग है उसको भी प्रैक्टिस करेंगे, मैकेनिकल में जो आया हुआ रीजनिंग है प्रीवियस ईयर पेपर में उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। ये भी आपको बूस्ट करेगा अपने कॉन्फिडेंस को, और आपको एक पैटर्न बताएगा एसएससी जेईई किस टाइप के क्वेश्चन को पूछता है डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में। और आपको लगेगा कॉन्सेप्ट तो रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन हो सकता है अलग हो, लेकिन कॉन्सेप्ट डेफिनेटली आपका रिपीट करता हुआ मिलेगा सर यहाँ। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि प्रैक्टिस में आप ऑल ब्रांच पीवाईक्यू लगाएं एसएससी जेईई का, और साथ के साथ यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को लगाएं, और ये मॉक टेस्ट मतलब इतने मस्ट हैं कि अगर आप इनको ढंग से लगा रहे हो, ईमानदारी से, कोई भी बेईमानी नहीं कर रहे हो इसके साथ, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी सर हम लोग बात करते हैं जो आपका जीके वाला पोर्शन। अच्छा, एक चीज और हम लोग साथ में डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने साथ में ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में हमने आपको ये भी बता रखा है कि कौन कौन से पार्ट्स आपके आते हैं, सिलेबस रीजन का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो भी। अच्छा, ये जो आपका पीडीएफ है, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए भी तो आप हमारे ऑफिशियल जो पीडब्ल्यू के टेलीग्राम चैनल्स हैं, आप उनमें भी हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो सर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। वहां पे मैं आपको हमेशा स्ट्रेटेजी, आपके डाउट्स वगैरह का क्लियरिफिकेशन हम लोग करते रहते हैं, या हमारे बहुत सारे जो बैचेस चल रहे हैं उनमें आपको हर तरीके का पॉसिबल गाइडेंस दिया जाता है। कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स भी मिलते रहते हैं बैचेस को लेके, आप उनका बस ध्यान देंगे, अगर आप उन पे ध्यान देते हो तो आपको एक अच्छा वैल्यू कोर्सेज आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो उनके ऊपर भी आप थोड़ा जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्योंकि वहां पे देखो, एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि YouTube पे आप अगर काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी चीज को आप लोग क्लासेस ले रहे हो, तो वहां पे क्या होता है ना कि टीचर अपने अकॉर्डिंगली पढ़ा रहा है उस चीज को, ठीक है, अपने सब्जेक्ट में बेस्ट क्या है वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक सिस्टमैटिक बैच जो होता है उसमें आपको टैग, नॉन टैग, क्या पोर्शन है, कौन पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, ये सारी चीजें होती हैं। तो एक सही प्लान अगर मेरे पास में है, कम टाइम वाला प्लान है, ज्यादा टाइम वाला प्लान है, वो पूरा कंप्लीट एक प्लान है मेरे पास में कि कैसे मैं कोर्स को सफिशिएंट टाइम में कैसे कवर कर पाऊंगा। अलग अलग फैकल्टी से अगर मुझे पढ़ने का मौका मिल जाए वो मैं कैसे करूंगा। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे अशोका बैचेस चल रहे हैं, ए बैच है, बी बैच है, सी बैच है, इंजीनियर्स बैच जो सबसे स्पेशली जो हमने डेडिकेटेड है एसएससी जेईई के लिए, तो वो भी आप लोग उसके ऊपर भी जा सकते हैं, काफी ज्यादा आप लोगों को फायदा होगा उससे, ठीक है। तो ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस है। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे सर के साथ में कि कैसे आप 50 मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हो नॉन टेक के अंदर बड़े आसानी से। सो प्लीज सर।
बिल्कुल सर। सर इसका नेक्स्ट स्लाइड दिखाएगा। पहले बच्चों को मैं ये बता दूंगा जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर आया हुआ है ना, ये देखिए आपको दिया है 17, 18, 19, 20 और ये कितना है सर 2022। यस, ये लास्ट 5 ईयर का पेपर को मैंने देखा, उसके ट्रेंड को थोड़ा सा मैंने देखा, एनालिसिस किया, तो आपको ये दिख रहा होगा क्या सर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स। आप इसको थोड़ा इस आंकड़ा को देखो, एक बार इस डेटा को देखो आप, तो पता चलेगा हिस्ट्री से 17 में कितना 5 क्वेश्चन आया था, पॉलिटी से 5 सर, ज्योग्राफी से 7 आया था सर, इकोनॉमिक्स से 4 आया था सर, फिजिक्स से 5, केमिस्ट्री से 5 आया था, बायोलॉजी से 8 क्वेश्चन आया था। यस, देखो बायोलॉजी से कितना सर, लाइफ साइंसेस से, बायोलॉजी प्लस लाइफ साइंस से कितना सर 8 क्वेश्चन आया था, करंट अफेयर से टोटल 10 क्वेश्चन आए थे। इस तरह का देखो, फिर आगे सर 18 में आओगे तो ये देखो 5 ही रहा, ये 5 सर, ये 9 हो गया, ज्योग्राफी बढ़ गया सर, इसका इकोनॉमिक्स 0 हो गया सर, देखो यहाँ पे 0 हो गया सर, फिजिक्स 4 है सर, ये 5 है सर, ये 7 है सर, और इस तरह से करंट अफेयर्स पोर्शन बढ़ गया, दैट इज 13 सर। इस तरह से आप इस डेटा को एनालाइज करोगे, इस डेटा को एनालाइज करोगे, देखो ये नंबर दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे लास्ट अगर 2 ईयर का बात करें 2020 में और 2022 में बात करें तो देखो ये 6 मार्क्स, ये कितना है सर 5, ये 11 सर, ये कितना इकोनॉमिक्स 0 आ गया सर, फिर यहाँ पे फिर 3 मार्क्स का क्या हो सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री 2 मार्क्स का, और बायोलॉजी हमेशा से लीडिंग रोल पे रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा यहाँ पे फोकस आपको ज्यादा ही करना है, इस बात को आप लोग माइंड में लेके चलेंगे। और करंट अफेयर देखो यहाँ पे कितना सर, देखो ये बढ़ रहा है सर, ये 15 मार्क्स का आ गया सर। फिर देखो यहाँ पे 22 में अगर बात करेंगे तो 6 मार्क्स का कितना है, हिस्ट्री आया है सर, पॉलिटी आया है सर, ज्योग्राफी आया है सर, इकोनॉमिक्स आया है सर, फिजिक्स कितना 5 मार्क्स का, केमिस्ट्री कितना 4 मार्क्स का। फिर देखो बायोलॉजी, इस तीनों में सबसे ज्यादा बायोलॉजी ही आ रहा है, देखो हर पेपर में ज्यादा आ रहा है बायोलॉजी सर। और यहाँ पे भी करंट अफेयर्स कितना सर 15 मार्क्स का आया। तो इसको अगर देखते हुए अगर आप एनालाइज करोगे ना, तो एक बार मैं बता देना चाहूंगा, ये सारे सब्जेक्ट है जो कि आपको पढ़ने हैं सर। और अगर यहाँ पे आपको 50 मार्क्स स्कोर करना है, क्या सर, अगर आपको यहाँ पे 50 मार्क्स स्कोर करना है तो आपको पॉलिटी, आपको हिस्ट्री, आपको इकोनॉमिक्स, आपको ज्योग्राफी, इसको थोड़ा अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। अब सर ये अच्छे से तैयार करने का क्या सेंस होता है, तो देखो ये सब सब्जेक्ट ऐसा है ना, केवल आप ही अकेले नहीं हो, जितने भी आपके साथ ही तैयारी कर रहे हैं उस सब का जो है ना इस सब्जेक्ट में जैसा आपका कॉन्फिडेंस है ना वैसा ही कॉन्फिडेंस है। तो इसको याद करने के लिए, इसके क्वेश्चन को मैक्सिमम करेक्ट करने के लिए ना आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और थोड़ा एलिमिनेशन मेथड से सर जाना पड़ता है। जब आपके पास कोई क्वेश्चन दिखता है और 4 ऑप्शन दिखता है ना, तो आप अगर पढ़े हो ना, कॉन्सेप्ट को पढ़े हो ना, अच्छे से रिवीजन किए हो ना, तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे ना, तो एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन करेक्ट करने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। और सर बिल्कुल पे एक सर जैसे आपने एक चीज कही बहुत बढ़िया, इसमें हम लोग जैसे मैंने रीजनिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हम लोग जीके को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है स्टैटिक जीके और एक होता है डायनेमिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स है और दूसरा डायनेमिक जीके। अब डायनेमिक में क्या हो रहा है, आजकल ना बच्चा ज्यादा भाग रहा है, ठीक है, डायनेमिक्स के ऊपर, जैसे करंट अफेयर्स हो गया सर इसमें। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पे 3 नाम से दिखा रखा है एक ही सब्जेक्ट को, लेकिन एक्चुअली में अगर ध्यान से देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जिसका नाम है जनरल साइंस। ठीक है, अब जनरल साइंस में फिजिक्स में 5 नंबर, केमिस्ट्री में 5, बायोलॉजी में 8, ऑलमोस्ट 20 के आसपास हो गए। सेम 12 और 4 16, 20 के आसपास, 8 और 4 12, 13 15, 15 से 20 के रेंज में होता है। बिल्कुल 15 से जो 16 मार्क्स है ना, वो आपके कहां से आने वाले हैं, जीएस से आने वाले हैं। मतलब कि आप सोच के देखिए कि इन 50 में से ये 15-16 मार्क्स, इसमें आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ 10th लेवल की आपको साइंस पढ़नी है। ठीक है, बेसिक साइंस पढ़नी और साइंस, अच्छा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर में चीजें अनसर्टेन होंगी, हो सकता है आपने जो पढ़ाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट है, लेकिन जो ये जो आपका जीएस वाला पोर्शन है, ये आप बचपन से पढ़ रहे हो, 7th में, 6th में, फिर 9th में, 10th में, 11th 12th सब में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को पढ़ा है। तो कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि 15 मार्क्स में से आप कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे ना, तो भी 5 क्वेश्चन आते हैं। और सर बिल्कुल इंजीनियर सर यहाँ पे स्कोर 100%, बिल्कुल 100% इस पार्ट में 100% स्कोर करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा भागो। दूसरी बात यहाँ पे आती है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे देखो बाकी जो पोर्शन है, जैसे आपने देखा कि ज्योग्राफी में से क्वेश्चन ज्यादा हर बार 7 9 9 9 11 7, तो ज्योग्राफी पे जाओ, फेवरेट सब्जेक्ट मत बनाओ चीजों को, लेकिन इन पे वैसे जाओ कि यार कौन से सब वाले पार्ट से आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, तो ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, तो ज्योग्राफी को तैयार करो। अब मैं करंट अफेयर की बात करूंगा, 3 ही मेन पोर्शन है, देखो 15 से 16 यहां से आ गए। आपने अगर इस 10 मार्क्स का मैं एवरेज लेके चलता हूँ, 10 में से आपने 6 या 7 भी निकाल ली तो भी बढ़िया, लेकिन ज्योग्राफी भाई बहुत बढ़िया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को, लेकिन ज्योग्राफी में आजकल कुछ चीजें ना काफी फिक्स हो गई हैं, तो उनके ऊपर आप जाइएगा। ठीक है, सोलर के सिस्टम के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल। ठीक है, देन उसके बाद में हम बात करेंगे करंट अफेयर की। बिल्कुल, अब देखो करंट अफेयर में बच्चा जो डायनामिक्स वाला जो पार्ट है, ये करंट अफेयर का ही है। ठीक है, अब करंट अफेयर में सर कर क्या रहा है बच्चा, ठीक है, वो क्या करता है, पहली बात तो
ये बोलता है कि सर 6 महीने का पढ़ूं, 1 साल का पढ़ूं, तो आपको ना 6 महीने मोर देन सफिशिएंट है यार। अगर आप इसको कर रहे हो तो 6 महीने का पढ़ के जाओ, टाइम है तो फिर 1 साल का पढ़ जाओ। लेकिन आप ऐसे मत चलो। देखो जो आपकी स्टैटिक जीके है ना, इसको डेली बेसिस पर रखो। स्टैटिक जीके को डेली बेसिस पर रखो, ठीक है। मतलब कि आप डेली धीरे धीरे इसको पढ़ते रहो और इसमें से मार्क्स निकालो, ठीक है। अब बात आती करंट अफेयर कैसे सर। तो देखो करंट अफेयर अगर तुम सोचते हो कि देखो अभी मेरे हिसाब से, हालांकि अप्रोच सही है, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और हमें न्यूज चैनल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, एनालिसिस देखना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पास टैक और अपने बाकी के सब्जेक्ट से, टैक सब्जेक्ट से या फिर जो रीजनिंग वाला पार्ट है या प्रैक्टिस से, रिवीजन से, नोट्स बनाने से आपके पास इतना टाइम मिल रहा होगा। तो न्यूज़पेपर चैनल्स पे जाना आप लोगों के लिए शायद इतना ज्यादा अभी फायदेमंद नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आजकल मार्केट में पूरे मंथ की सर करंट अफेयर की एक बुक आती है, मैगजीन आती है सर, बिल्कुल मैगजीन आती है। तो आप वैसे तो धीरे धीरे जितना पढ़ पा रहे हो पढ़िए करंट अफेयर को लेके, लेकिन जब मंथ एंड आपका हो तो एक आपकी बुक आती है हर मंथ की करंट अफेयर की। और छोटी सी बुक होती है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन आपको खुद समझ में आ जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं आज तक, ठीक है। तो आप उस बुक को, पूरे 1 महीने वाली बुक को मंथ के एंड में 2 या 4 दिन देके, 5 दिन देके उसको पढ़ लो। सेम ऐसा हर महीने करो, 6 महीने तक कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको, और नहीं तो अगर आपके पास टाइम है तो प्रीवियस मंथ की आप ले लो, जो आपका बैकलॉग के टाइम में रह गया तो उसको उठा लो, उसको मार्केट से ले लो और उसके ऊपर काम करो। ये सबसे बेस्ट तरीका है भाई, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को ये आइडिया लग रहा होगा कि हमने जो 100 आउट ऑफ 100 बोला था शुरू में, स्टार्टिंग में, वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा होगा आपको, है ना, अनसर्टेन सा लग रहा होगा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा कि देखो यहाँ पे तो 50 लेके आना आपको भी पता है, इट इज पॉसिबल। और यहाँ पे लाते बहुत सारे बच्चे लेके आते हैं। बिल्कुल सर, मैंने खुद दिया था, मेरे 49 मार्क्स थे। एक मेरा ब्लड रिलेशन वाले पार्ट में रह गया था और एक बार दिया था जब 48 थे, जब सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी क्वेश्चन में। तो 49 मार्क्स तो इजीली मेरी आ गए थे जब मैं कुछ नहीं कर रहा था। मैंने सिर्फ एक बेसिक सा आइडिया लगाया था, 15 दिन का मैंने प्रीवियस ईयर लगाए थे, 15 दिन सिर्फ और सिर्फ 15 दिन तक, प्री वाई क्यू, सीजीएल का और एसएससी का, सिर्फ इसमें हो गया था। तो आप लोग भाई मॉक टेस्ट दो, ऑल ब्रांचेस के जितने सर ने बोला, जैसे कि चाहे मैकेनिकल का हो, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, सारे पी वाई क्यूज को देखो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लेके आना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा माइंड में चीजों को फ्रेम करते हो बढ़िया से, प्लानिंग करना पड़ेगा। और प्लानिंग के लिए हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया है, ठीक है, डेटाबेसेस। तो इसमें 2 जो पोर्शन है उनका मेन है, देखो अगर ध्यान से देखते हो आप, 15 से 16 ये हो गया, और मैं इसको 12 मार्क्स अगर मैं इसको 12 से 15 से मानना पड़ेगा, 16 और 12 अगर मैं कर देता हूं तो सर 28 मार्क्स हो गए। तो मतलब कि 30 के आसपास अगर मैं बोलता हूं, क्योंकि इनमें से भी सर 1-2 क्वेश्चन तो आते होंगे, 30 मार्क्स लेना भी इतना टफ नहीं है यार, ठीक है। तो 80 नंबर तो हमने आपके सामने दिखाए, बिल्कुल। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप और कितना इसको स्ट्रेच करते हो, अपनी लिमिट्स को पुश करके आप कितना ज्यादा इस पे अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से सर ये बेस्ट था कि हमने ये समझाने की कोशिश की। आपको अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, थोड़ी सी चीजें आपके माइंड से ऐसा हो रहा होगा कि स्किप होती जा रही है, तो इसके लिए परेशान मत होइए, ये सबके साथ होता है, ये आपका सिनेरियो नहीं है, सबका सिनेरियो है। लेकिन एक टॉपर का एक स्ट्रैटेजी जो होती है वो हमेशा इतनी रहती है कि कई बार आपका भी दिल करता होगा कि यार पढ़ाई छोड़ के मैं बाहर चला जाता हूँ, गेम खेल लेता हूँ, मूवीज देख लेता हूँ, एकदम। तो इन पे भी टाइम देना, लेकिन टाइम वेस्ट मत करना इनके ऊपर। रिलैक्स होना, रेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, थोड़ा सा गैप देना बहुत जरूरी होता है तैयारी के अंदर, लेकिन इतना भी गैप मत दे देना कि पढ़ाई से डिस्कनेक्ट हो जाओ, स्टडी से डिस्कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि ये टाइम काफी ज्यादा क्रूशियल सा, और सर अब 90 डेज ही बचे हैं, बिल्कुल 90 डेज बचे हुए हैं एसएससी जेईई का। और इस एग्जाम को क्रैक करना यार यकीन मानो इतना टफ नहीं है जितना टफ आप इसको बनाते जा रहे हो, ठीक है। तो आप कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी होती हैं जो खुद की होती हैं, और किसी को देख के कोई स्ट्रैटेजी मत बनाओ, बस थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग से काम करो, ये समझने की कोशिश करो कि यार जो, अच्छा मैंने जो आपको बोला कि 50 मार्क्स इज पॉसिबल, यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं बोला कि 50 marks is possible, but if you are doing work hard, if you are doing in a very nice strategical way, तो आप लोग यहाँ पे 50 marks निकाल सकते हो, बिल्कुल। you can make the history ना यार, आप लोग हिस्ट्री बना सकते हो सकता है 50 में से 50, यहाँ 49 रह जाए, यहाँ 50 में से 50 आप लेके चले जाओ, तो कुछ भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते। कई बार बच्चा काफी वर्क कर रहा है और जाके एग्जाम में पता चलता है 50 में से 50 लेके चला। और करंट अफेयर्स का सिलेबस सर कोई अगर बोल रहा है ना, कोई फैकल्टी बोल रहा है ना, तो करंट अफेयर्स अनसर्टेन ही आता है पेपर में, कोई नहीं बता सकता जो 100% क्या आएगा। बस ये आप अगर तैयार कर
कर रहे हो, 6 मंथ का तैयार करो, 9 मंथ का तैयार कर लो, 1 ईयर का तैयार कर रहे हो ना, तो आपका टोटली लक पे डिपेंड करता है जो कितना क्वेश्चन फंस पाया एग्जाम में। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरी अनसर्टेन है सर इसका सिलेबस पूरी और तरह से। सर देखिए दूसरा चीज होती है, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि यार आप अभी आपके पास इतने ऑप्शंस हैं और पहले समय पे इतना ज्यादा कुछ नहीं होता था। ऑनलाइन में ये आपको फायदा होता है कि आप चीजों को 10 बार 50 बार जब तक आपको नहीं समझ में आ रहा आप ना उनको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे हमारे कोर्सेज में है कि बच्चा कितनी भी बार उन वीडियोस को देख लेता है सर, उसके एन नंबर ऑफ टाइम। उसके अलावा डाउट्स है तो 24 आवर्स हमारे पास पोर्टल है हमारा, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी हमारे हम देते हैं कोर्स के साथ में, टेस्ट सीरीज सभी बच्चों को मिली है। तो और टेस्ट का अनाउंसमेंट भी करते हैं, इवन हम लोग पर्सनल मीट्स भी रखते हैं स्टूडेंट के साथ में कि। और सर एक बात और सर, अगर बच्चों को पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आपका जो टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देवेश सर पीडब्ल्यू के नाम से आप सर्च कीजिएगा, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे पर्सनल चैनल पे जाइएगा, कृष्णा सर पीडब्ल्यू के नाम से सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, वहां पे जाकर के आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेंगे, सारे फैकल्टी का आपको पर्सनल गाइडेंस देखने को मिलेगा उस पर। ओके, तो आप यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत आती है आप आराम से हमारे साथ कनेक्ट करिए, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। नॉन टेक्निकल के अंदर 100 मार्क्स आप लेके आइए, मेक योर हिस्ट्री, मेक योर ऑन हिस्ट्री, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है आप कर सकते हो, बस आप लोगों को डेडिकेशन उतना रखना है कि यार सर ने जो बात बोली ये पॉसिबल नहीं है बट आई हैव टू मेक इट पॉसिबल। सो आई थिंक कि आप लोगों को ये पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। और इसका जो भी पीडीएफ्स है या जो भी इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट करना। और भी अगर कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, नॉन टेक्निकल का कंटेंट में कोई परेशानी आ रही है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, नेगलेक्ट हो रही है कुछ चीज़ें, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना और चाहते नहीं हो फिर भी टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग हमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप सो सर सारी चीज़ें हमने अच्छे से बताई हैं। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए। हमारे इस EW चैनल के ऊपर हम आपको ढेर सारी स्ट्रेटेजिकल, ढेर सारी मोटिवेशनल बातें बताते रहते हैं ताकि आप एग्जाम को क्रैक करो एंड मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू सो मच।